हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 25 तारीख 11वां महीना 2023। जो आपका शनिवार को एग्ज़ाम हुआ था, वीकली टेस्ट हुआ था मैथ का, वो हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आंसर यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आप कितना सही बनाएं। अगर नहीं बनाए तो भी इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे बनेगा। क्लियर है। और ये सब बनाने से आपका फ़ायदा ये है कि आपका बेस मजबूत होगा, रिवीजन होगा और आपका बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अच्छा एग्जाम जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी ईयर का क्वेश्चन, फाइनल ईयर का क्वेश्चन डाल चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सभी का इसमें दे चुके हैं। ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी दिए हुए हैं आपका, मैथ का, 10th क्लास का, फिर SST हो गया, फिर साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, सभी का इसमें क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं। ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आप मिलाते चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर फोर का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर फाइव का जो सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी हो जाएगा सही। ठीक है। डी हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन को होना चाहिए था साइन 18 डिग्री बाई कोस होना चाहिए था कोस 72 डिग्री। ठीक है, तब नहीं इसको कन्वर्ट करेंगे। तो खैर आप टिक मारे होंगे सही। चलिए, होता है, रहने दीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है ये भी, इसका भी सी हो जाएगा सही। आप इसको सोल्व कीजिएगा, आपका ऑप्शन यही सब आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी हो जाएगा सही। ठीक है, बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी हो जाएगा सही, क्योंकि ये सब सही है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसीलिए इसमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू पता करना है। यहाँ पर इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ नहीं था, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन दिया हुआ था 26, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा, देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11 का, ये हमें दे रखा है। तो क्या साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। ठीक है, या फिर कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको देखते हुए, ये वाला को देखते हुए इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा ये वाला। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 को आप उधर ले जाए और इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस में है, उधर जाए तो प्लस में, यानी कि 4 हो जाएगा। और इसको जब इधर लाए तो ऐड करके 116 हो जाएगा। जब इसको 4 से काटिएगा तो ये 29 बार में खत्म हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया, 29 डिग्री। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन रहा, इसका वैल्यू रखना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो वैल्यू रखाएगा वो ऐसे रखाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन का रख दिया गया, फिर कोस का रख दिया गया है यहाँ पर 1, फिर कोसे का रख दिया है इतना। ठीक है, सभी का वैल्यू आपको पता होगा। ठीक है, तो सभी को रख दिए। अब इसके बाद जो किए हैं वो एलसीएम लिए हैं। ठीक है, तो एलसीएम लिए हैं, तो ये 2 3 का एलसीएम लिए तो 2√3 हो गया। फिर नीचे वाला का भी एलसीएम लिए तो इसका भी 2√3 हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से इसको जब सोल्व किए तो इतना आया और ये इतना आ गया। अब यहाँ से क्या किए हैं कि ये वाला और ये वाला कट रहा था, तो इसको काट दें, तो बचा क्या, और फिर ये दोनों ऐड हो रहा है, क्योंकि ये भी √3 में है और ये भी √3 है। तो दोनों को ऐड कर दें, तो ये वाला ऊपर वाला करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। और जब नीचे वाला को इसको ऐड करेंगे तो यहाँ भी 3√3 आ जाएगा। ऊपर में माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इसको ऐसे लिख दिए। अब इसमें क्या किए हैं, देखिए इसमें क्या किए हैं कि ऊपर वाला से माइनस को कॉमन निकाल देंगे, ताकि नीचे वाला हमारा सेम हो जाए। तो माइनस को कॉमन निकाल दिए हैं, तो माइनस में कॉमन और नीचे वाला ऐसे है। अब इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और ये वाला बन जाएगा हमारा, ये जो सवाल है a + b इंटू a - b हो गया। तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और ऊपर वाला देखिए दोनों सेम है, तो ये और ये दोनों सेम है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए हैं। क्लियर है। अब इसके बाद किए क्या है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, सोल्व किए हैं, और सोल्व करके हमारा आंसर जो आया है वो इतना आया है। ठीक है, सोल्व करके जो आंसर आया वो इतना आया है। आप इसको सोल्व कीजिए, अगर कहीं पर डाउट होता है तो आप जरूर पूछिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस है खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस में आएगा। और ये माइनस कहाँ से आया, जो कॉमन निकाले थे। क्लियर है। चलिए, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए।
इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, जो कि ए और बी जो होना चाहिए वो ये दोनों का सम होना चाहिए 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या 90 से छोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो देखिए यहाँ पर है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, तो यहाँ पर आपको पता है ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। आपको पता है कि 10 कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री का, और ये 10 कितने डिग्री का वैल्यू है, तो ये 30 डिग्री का है। ठीक है, ये एक माइनस में और यह एक प्लस में, तो इक्वेशन दोनों इक्वेशन क्या के जोड़ दिए हैं। जोड़ देंगे तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, और ए 2a हो जाएगा, और 60 और 30 90 हो जाएगा। यानी कि 2 को जब 90 से डिवाइड करें तो 45 आएगा, यानी ए का वैल्यू 45, तो बी का वैल्यू कितना आएगा 15, क्योंकि इसमें रख दीजिए। यहाँ पर जब रखेंगे, इसमें जब रखेंगे, ठीक है, तो 45 से जब रखेगा तो 30 में से घटाएगा तो 15 आएगा। तो ये था ए और बी का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या करें, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है वो ये है। अभी बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए ये हो गया हमारा मीनार, इसी का ऊंचाई का पता करना है। इसका डिस्टेंस दिया तो लगा देंगे 10, तो लिख दें यहाँ पर 10 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि 1/√3 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 30√3, इतना हो जाएगा 30 बटा में √3 हो जाएगा। अब जब 30 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने में 10, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा √3। अब ये √3 और ये एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और √3 बचेगा, तो ये ही हमारा आंसर है 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कितना इक्वल टू इतना होता है कि नहीं। तो एलएचएस लेकर के सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है, और उम्मीद है कि आप इसको जरूर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो इसका आंसर देख लीजिए, हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, इसको सिंपलेस्ट किए, पहले सिंपल फॉर्म में लिखें तो इतना आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा सा रेशनलाइज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व किया गया है। फिर इसके बाद क्या किया गया है कि इसमें से कॉमन निकाल लिया गया। देखिए यहाँ से माइनस को सिर्फ कॉमन निकालें, तो माइनस को क्यों कॉमन निकाल, ताकि ये वाला और ये वाला सेम मिल जाए, क्योंकि ये सेम नहीं है इसलिए माइनस को कॉमन निकाल दें। तो माइनस को कॉमन निकालने के बाद, तो ये वाला प्लस था तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ से ये सेम हो गया तो निकाल दें बाहर, तो ये पूरा पूरा बाहर निकाल दें, तो अंदर में क्या बच गया, और साथ साथ एलसीएम ले लिए हैं। एलसीएम ले लें तो ये हो गया क्यूब, और ये भी हो जाएगा क्यूब, और ये माइनस कहाँ से है, ये वाला जो माइनस कॉमन लिए थे वही ये वाला माइनस है। फिर बटा में ये आप एलसीएम जो लिए थे वो है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, रेड पेन से जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किए होंगे या फिर पढ़े होंगे। ठीक है, और नहीं किए हो तो देख लीजिए, अगर इसमें कहीं डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको हम अच्छे से बना करके आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको ये बुक का ही क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आप बनाए होंगे। ठीक है, इसमें क्या कहता है, देखिए आपको हम ले चलते हैं सॉल्यूशन के पास और वहीं पर बताते हैं। ये देखिए इसमें कहा गया कि एक सड़क है, सड़क के किनारे 2 पोल रखा गया, 2 खंभा रखा गया। सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है, और ये 2 पोल है, दोनों का लंबाई क्या है, बराबर है। दोनों का लंबाई क्या है, बराबर है। अब जब दोनों का लंबाई बराबर है तो आपको बताना है एक का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री और दूसर का 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो बिंदु बना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी निकालना और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपको पता करना है और इसका लेंथ भी पता करना है। ठीक है, तो पहले इस ट्रायंगल में हम काम किए। ठीक है, इस ट्रायंगल में काम करेंगे तो यहाँ से जो हमारा आएगा वैल्यू वो ए बी बराबर जो आया वो इतना है x√3। एक्स कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान ली x, और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या मानेंगे 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल के टोटल 80 है, तो एक है x तो दूसरा का होगा 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा निकल गया ए बी का वैल्यू, और ए बी का वैल्यू वही है जो हमारा सी डी है, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ए बी का वैल्यू वही है जो हमारा सी डी का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो अगला त्रिभुज में काम किए तो नेक्स्ट त्रिभुज में देखें तो उसका जो आंसर है सी डी बराबर इतना आ गया। अब दोनों इक्वेशन से दोनों का वैल्यू रख दिए, सी डी किसके बराबर था, ए बी के बराबर, तो ए बी का जो था वो यहाँ पर रख दिए और इसको सॉल्व किए तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 20, एक्स का वैल्यू 20 आ गया, यानी कि ए बी जो हमारा आया था, ए बी बराबर आया था x√3 आया था, तो यहाँ पर रख देंगे 20, तो ये हमारा आ गया आंसर। और एक का आ गया 20 तो दूसरा का निश्चित है कि 60 आएगा, तो ये हमारा आंसर था। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।